एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान मोहन। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न पैसा और न ही कोई सहारा। बस था तो केवल उसका पसीना, उसकी मेहनत और उसके मन में बसी ईमानदारी। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। हे भगवान, हर साल यही होता है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बेमौसम बारिश सब कुछ बहा ले जाती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल क्यों नहीं बचती। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक मेरे हाथों में जान है तब तक मेहनत करता रहूंगा। गरीबी मुझे तोड़ नहीं सकती। थका हारा मोहन अपने टूटे फूटे झोपड़े में लौट आया। उसकी देह थक चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी संघर्ष कर रही थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता है, तब मोहन खेत की रखवाली के लिए खेतों की ओर चला जाता है। रखवाली करते करते मोहन की आंख लग जाती है। रात को जब मोहन सो रहा होता है, तभी खेत में एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है और उसी रोशनी के बीच से एक परी प्रकट होती है। मोहन, उठो। कौन है आप? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह ना तो सपना है और न ही कोई भ्रम। मैं तुम्हारी मेहनत से प्रसन्न होकर तुम्हें उपहार देने आई हूँ। किस तरह का उपहार? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, पर तुम्हारी फसल उतना फल नहीं देती। इसीलिए मैं तुम्हें ये 7 बीज देती हूँ। लेकिन ये तो 7 साधारण बीज हैं। इनसे क्या होगा? नहीं, ये जादुई बीज हैं। पर याद रखना मोहन, ये बीज बिना मेहनत के काम नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मेहनत और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और मोहन के हाथों में रह गए सिर्फ 7 बीज और एक बड़ी जिम्मेदारी। अगले दिन मोहन जादुई बीज लेकर खेत की ओर जाता है। सबसे पहले वह पूरे मन से खेत तैयार करता है। मेरे पास तो सिर्फ 7 ही बीज हैं और पूरे खेत के लिए 7 बीज बहुत कम पड़ेंगे। एक काम करता हूं, एक ही बीज लगाता हूं और देखता हूं क्या होता है। मोहन पूरे खेत में एक बीज लगा देता है। खेत का काम पूरा करके मोहन घर की ओर निकल जाता है। अचानक गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे फसलों पर बुरा असर पड़ता है। बारिश के बाद गांव वाले मिलकर चौपाल पर बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान मोहन भी वहां आ जाता है। अरे मोहन, आओ आओ। सब ठीक चल रहा है? बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। हाँ, मैंने भी देखा है। नुकसान तो हुआ है। वैसे मैंने बारिश से पहले ही बीज बो दिए थे। अब देखते हैं फसल कैसी होती है। तुम तो काफी मेहनत करते हो। भगवान करे इस बार तुम्हारी फसल अच्छी हो। हाँ, धन्यवाद चाचा। चलो अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं
और मोहन के खेत में फसल लहलहाने लगी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैंने तो बस एक ही बीज लगाया था और पूरे खेत में फसल फैल गई। तभी चाचा वहां आ गए। अरे वाह मोहन, तुम्हारे खेत में तो फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ चाचा, ये जादुई बीज का कमाल है। मोहन, ये जादू नहीं, तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब मैं चलता हूं। गांव में लोग मोहन की फसल की बातें करने लगे। अरे तुमने सुना क्या? मोहन की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। हाँ, पता नहीं कैसे, बस उसी की फसल इतनी बढ़िया हुई है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जादुई बीज इस्तेमाल किए हों, जिन पर मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ा। ये सारी बातें गांव का आलसी सेठ सुन लेता है।